हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का छठवां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें छठवां चैप्टर में अभी तक हम प्रश्नावली 6.3 हम कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चन उदाहरण हो चुके हैं। आज हमको उसके अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण, प्रमेय और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है प्रमेय है। और अध्याय तो आपको पता ही है, बता दिए कि अध्याय है 6। अध्याय 6 है, क्या नाम है? त्रिभुज। अध्याय का नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है जो प्रश्नावली 6.4 के लिए, वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। क्या है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमको देखना है, यानी कि जैसे कि दो समरूप त्रिभुज होंगे, उनके हम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, भुजा के बारे में देखेंगे, समरूप करेंगे वहां पर। ठीक है, उसी तरह से इसी से रिलेटेड एक प्रमेय है 6.6। प्रमेय कौन सा है? प्रमेय है 6.6। देखिए, प्रमेय हम 6.6 से शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, कोई भी उदाहरण, कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो चैनल पर जाइए, चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम इसको देख रहे हैं, प्रमेय 6.6। इसमें बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो उसका त्रिभुज होंगे, उनके वर्ग जो भुजाएं होंगी, वर्ग के भुजाओं के योग क्या बोला है कि बराबर होगा। ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है एक तरह से। तो हम ले लेंगे दो त्रिभुज यहां पर। ठीक है, ए बी सी, पी क्यू आर, हम दो त्रिभुज ले लिए। अगर हम क्षेत्रफल की जब बात करते हैं, क्षेत्रफल तो इसमें निकलेगा नहीं। क्षेत्रफल निकालने के लिए 90 डिग्री एंगल चाहिए यहां से, तो इस पर डाल सकते हैं, और इस पे भी हम डाल देंगे सीधा एकदम। तो यहां सीधा हो गया, तो इसको आप यम ले लीजिए, इसको यन ले लीजिए। इतना क्लियर हुआ। तो हमने पहले क्या किया, पहले एबीसी और पी क्यू आर एक त्रिभुज ली, उस पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया। तो हमको सिद्ध करना है, देखिए हल करेंगे। दिया है दिया है दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, या फिर दो
दो त्रिभुज लेंगे, यहाँ दिया नहीं हमें पता है, या फिर हमने लिया ले सकते हैं कि ABCD दो त्रिभुज लिया और हमें दो त्रिभुज ABC तथा PQR ऐसे लिए त्रिभुज, जो त्रिभुज है लिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहां से हमको क्या लेना, जब ये समरूप होगा, तो जब ये समरूप होगा ना तो क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC PQR के समरूप हो जाएगा, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा ABC बटे एरिया PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, फिर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, फिर उसी तरह से AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इन सभी के जो वर्ग होंगे, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इस पर क्या डाला, शीर्ष लंब डाला, किस पर, BM पर हमने शीर्ष लंब डाला। ठीक है, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के भुजाएं BC तथा QR पर क्रमशः AM तथा PN शीर्ष लंब, क्या करा, शीर्ष लंब खींचा। यहां जब हमने शीर्ष लंब यहां पर खींच दिया तो 90 डिग्री कोण बना, समकोण बना है। तो समकोण की जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ABC में देखेंगे हाफ लंबाई AM गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, यानी कि ये वाली, तो क्या हो जाएगा BC। उसी तरह से दूसरा होगा क्या, एरिया बराबर जो PQR है वो हाफ हो जाएगा PN मल्टीप्लाई QR के। ठीक है, इस तरह से हम एरिया निकाल लेते हैं लंब डाल के, शीर्ष लंब बनाकर। जब यहां से हमने इस पर शीर्ष लंब बनाकर एरिया कैलकुलेट किया तो हमको क्या दर्शाना है, लिखेंगे। देखिए दर्शाना तो हमको ये है, लेकिन यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। जब इतना आपको पता चल गया तो आप क्या कर लेंगे, देखेंगे, देखिए जो BC है, जो BC है, देखिए इसको हम जब बटे में लेंगे इन दोनों को, यानी कि एरिया ABC बटे एरिया PQR त्रिभुज की, तो बटे में आएंगे AM मल्टीप्लाई BC, फिर हाफ PN मल्टीप्लाई QR, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल। देखिए जो AM है, AM और BC जो है, ठीक है, AM और जो BC है, इतना आपको क्लियर हुआ है। अभी इतना छोड़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे और देख लीजिए त्रिभुज की तरह से, त्रिभुज, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज, यहां पर देख लेगा त्रिभुज
ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है, पी क्यू एन में लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यों, क्यों देखिए कोण जो बी है वो कोण क्यों के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो त्रिभुज है ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब यहां समरूप निकल जाएगा तो ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल यम होगा वो एंगल एन के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ये दोनों क्या है, जो एंगल यम है और जो एंगल एन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो यहां से आप इसको क्या प्रूफ से कर सकते हैं, जो त्रिभुज है ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, किसके अनुसार, एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। यहां से जब ये समरूप हो गया, ये देखिए समरूप हुआ, तो जो इसकी भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या हो जाएगा, उनकी जो भुजाएं होंगी जो उनका अनुपात होगा, जैसे कि जो एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू, यानी कि जो संगत उसकी भुजाएं होंगी वो अनुपात में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहां से आपको यह पता चलेगा, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे, देखिए इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, और उसके बाद सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी या फिर ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको क्लियर हुआ, आर पी हो गया, ठीक है, यह क्लियर हुआ। यहां से जब हम यहां से ए बी सी और ए पी क्यू आर का जब क्षेत्रफल लेंगे तो उनको जब हम अनुपात में जब करेंगे, यहां से देखिए एरिया बटे एरिया ए बी सी और पी क्यू आर में, तो आप जैसे कि जो ए बी है, ए बी मल्टीप्लाई ए एम बटे पी क्यू मल्टीप्लाई पी एन लिख सकते हैं, पी क्यू मल्टीप्लाई पी एन लिख लिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहां से हम क्या लिख लेंगे, जो ए बी है बटे पी क्यू मल्टीप्लाई ए एम मल्टीप्लाई पी एन, देखिए जो पी क्यू है वो पी एन के भी बराबर है, तो पी क्यू के जगह पी एन लिख सकते हैं, पी एन के जगह पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं पी क्यू, गुणा कर लीजिए। जब हम यहां से जब हम गुणा करेंगे, यहां से देखिए जो ए एम है वो ए बी के बराबर है, तो ए एम के जगह ए बी रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। तो इसी तरह से जो सारी उसकी जो भुजाएं होंगी, इसी तरह से जो सारी जो भुजाएं होंगी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल उसकी जो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके आगे आप लिख सकते हैं जो ये दिया है इस वाले को आप इसी तरह से करके, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, उदाहरण है 9, उसको हम करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। तो यहाँ चलिए हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। इस प्रश्नावली जो 6.4 है उसके लिए पहला उदाहरण है, और पूरे अभ्यास की बात करते हैं तो ये 9वां उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बोला है कि जो आकृति 6.43 है उसमें रेखा एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा ए सी के समांतर है, जो एक्स वाई ए सी के समांतर है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्र वाले दो भागों में विभाजित कीजिए, विभाजित करता है, अनुपात ए एक्स बटे ए बी, ए एक्स बटे ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए एक्स बटे ए बी
देखिए हम क्या कर लेंगे, यहां से हल करेंगे। हल करेंगे तो हम पहले लिखेंगे कि हमें प्राप्त है या हमें ज्ञात है या फिर दिया है, हमें प्राप्त है। हमें क्या प्राप्त है कि जो एक्स वाई हो समांतर है ए सी के, जो एक्स वाई समांतर है एक्स वाई के, तो अतः जो एक्स वाई जेड, सॉरी, जो एक्स वाई सी होगा, जो एक्स वाई सी होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। जितना यह होगा उतना यह भी होगा, क्योंकि यह इसके समांतर है, सामने की भुज एंगल है। और जो जितना बी एक्स बी बी वाई एक्स होगा, देखिए ना, सॉरी, यहां देखिए, जितना बी एक्स वाई होगा, बी एक्स वाई यानी यह एंगल बी एक्स वाई, जितना बी एक्स वाई होगा यानी कि यह एंगल, उतना एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत है। क्या है? संगत है, लिखेंगे संगत कोण से, ठीक है। वो तो वैसे ही बी वाई एक्स जितना होगा उतना ही एंगल सी भी होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये संगत कोण से बराबर हो गया तो आप इसको क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एक्स बी वाई के, इसके अनुसार एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? यह समरूप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब यहां से समरूप हुआ तो हमको क्षेत्रफल के वाले दो भागों में विभाजित करना है। तो क्षेत्रफल पे आइए। अब क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो लिखेंगे एरिया ए बी सी बटे एरिया एक्स बी वाई। जब हम एरिया एक्स ए बी सी और एक्स वाई बी एक्स वाई एक्स बी वाई ले लिए, अब क्या करेंगे कि जो ए बी बटे, हमको क्या कहना, प्रमेय से हमको पता चलेगा यह, जो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा किसके? बीसी के होल स्क्वायर के प्रमेय से। प्रमेय अभी हम जो पढ़े 6.6 का, उससे हमको पता चल गया कि जो उसके एरिया है वो उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, देखेंगे तो यहां से क्लियर कीजिएगा, जो एरिया है ए बी सी वो दोगुना हो जाएगा, दोगुना यह है एरिया किससे? यक्स वाई, सॉरी, यक्स बी वाई से, यक्स बी वाई से दुगुना, तो दुगुना इसको करने के लिए क्या करेंगे? इधर गुणा करेंगे। जब हम इधर गुणा कर लिए तो अब क्या होगा? दिया है, क्योंकि ये क्या है? दिया है। क्या लिखा है? दो भागों में विभाजित का अनुपात क्या लिखा है? इतना इतना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो है बड़ा वाले से छोटा ही है ना, तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 2 से गुणा कर देंगे, दुगुना है तो। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर आइए, जो ए बी है और जो यक्स बी है, जो ए बी है और यक्स बी है, देखिए यहां से जो ए बी होगा ए बी बटे यक्स बी, तो ए बी बटे यक्स बी होल स्क्वायर बराबर 2/1, अर्थात जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ए बी बटे यक्स बी √2/1 आ जाता है, √2/1 आ जाएगा। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का नीचे कर ले, प्रमेयीकरण जब करते हैं, यक्स बी बटे ए बी बटे 1/√2, 1/,
√2 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब 1/√2 आ गया तो आप इतना कर सकते हैं कि जो यक्स, देखिए दोनों तरफ से घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो -यक्स बी ए बी बटे बराबर -1 इतना, तो ए बी माइनस यक्स बी बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1 बटे √2, √2 - √2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ए बी में से जब हम यक्स भी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा ए एक्स बटे ए बी बराबर √2 - 1, और √2 ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको, इस वाले को जब प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 - √2 बटे 2 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, सॉरी 2 -√2 बटे 2 आ जाएगा जब इसको हम प्रमेयीकरण कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नावली कर लेंगे 6.4। ठीक है, अगर इस उदाहरण या और प्रमेय में कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो जाइए चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है, तो वहां पर से जाकर ज्वाइन होकर आप मैसेज कर सकते हैं कि सवाल हमको नहीं आ रही है, जो भी दिक्कत समझ में आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।